नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें 29 जुलाई और 30 जुलाई की इकट्ठी हैं। पहला, व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसेना का किया ऐसा स्वागत। भारतीय नौसेना की INS ताबर रूस के नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए रूस पहुंची है। भारतीय नौसेना की INS ताबर रूस के नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जब रूस में पहुंची तो वहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को इन पर सवार भारतीय नौसेना कर्मियों का स्वागत किया और उन्हें इस समारोह में शामिल होने की बधाई दी है। अगला, अमेरिका और जापान मिलकर बजाएंगे बीजिंग का बैंड। चीन से बढ़ते खतरे को लेकर दोनों देशों में बड़ा सैन्य समझौता। चीन से बढ़ते खतरे के बीच उसे सबक सिखाने के लिए जापान और अमेरिका के बीच बड़ी सैन्य डील हुई है। इसके तहत दोनों देश अब मिलकर चीन की हरकतों का जवाब देंगे। जापान और अमेरिका के रक्षा प्रमुख और शीर्ष राजनयिकों ने चीन से बढ़ते खतरे के बीच अपने सैन्य सहयोग को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से रविवार को टोक्यो में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सेना के कमान और नियंत्रण को अद्यतन करने और जापान में अमेरिका से लाइसेंस प्राप्त मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। अगला, जयशंकर ने दिखाया रास्ता, बोले क्वाड देशों में सहयोग से ही हिंद प्रशांत में सुनिश्चित हो सकती है स्वतंत्रता और स्थिरता। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोमवार को कहा कि केवल क्वाड देशों के बीच सहयोग ही यह निश्चित कर सकता है कि हिंदू प्रशांत क्षेत्र मुक्त, खुला, स्थिर और सुरक्षित बना रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समूह लंबे समय तक टिका रहेगा और मजबूत होता रहेगा। जयशंकर ने टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने संबोधन में कहा कि विश्व की भलाई करने की क्वाड की प्रतिबद्धता की गूंज इस क्षेत्र में कहीं अधिक दूर तक सुनाई देती है। अगला, ताइवान सम्मेलन को लेकर क्यों बौखलाया चीन। अब तक इन 6 देशों को फोन करके ताइपे ना आने की दी धमकी। चीन ताइवान में होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में घबरा गया है। इसके लिए चीन के राजनयिक कम से कम 6 देशों के नेताओं पर ताइवान में प्रस्तावित चीन केंद्रित सम्मेलन में हिस्सा न लेने पर दबाव बना रहे हैं। बैठक में भाग लेने की योजना बना रहे कई देशों के नेताओं ने यह दावा किया है कि चीन की ओर से ताइपे आने पर उन देशों को धमकी दी जा रही है। इन देशों में बोलीविया, कोलंबिया, स्लोवाकिया, उत्तर मैसेडोनिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना जैसे देश शामिल हैं। वहीं एक अन्य एशियाई देश जिसने नाम उजागर करने से इनकार कर दिया के नेताओं ने कहा कि उनके पास ताइवान में होने वाली बैठकों के संबंध में संदेश और फोन कॉल आ रहे हैं, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वे ताइवान की यात्रा की योजना बना रहे हैं। अगला, अब बिना POK गए तबाह होंगे आतंक के अड्डे। जानिए क्यों कहते हैं प्रीडेटर ड्रोन को हंटर किलर। दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है MQ-9B प्रीडेटर। भारत ऐसे 31 ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है। 25,955 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील है। यह सभी ड्रोन भारत के तीनों सेनाओं को मिलेंगे। इस डील के साथ अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वह भारत को ताकतवर स्वदेशी ड्रोन बनाने में तकनीकी सलाह और मदद करेगा। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रस्ताव से भारत को अपना खतरनाक स्वदेशी ड्रोन बनाने में मदद मिलेगी। फिलहाल जो ड्रोन्स अमेरिका से आएंगे उनकी तैनाती 4 स्थानों पर हो गई। चेन्नई में INS राजाजी, गुजरात के पोरबंदर में उनका संचालन भारतीय नौसेना करेगी। वायुसेना और आर्मी इन्हें गोरखपुर और सरसावा एयरफोर्स बेस पर संचालित करेंगे क्योंकि इतना लंबा रनवे यही है। अगला, समुद्र से दूर रहेंगे भारत के दुश्मन। 3 और कलवारी क्लास पनडुब्बियां हो सकती हैं नौसेना में शामिल। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए पनडुब्बियों की फ्लीट में 3 और कलवारी क्लास अटैक पनडुब्बियों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। इन पनडुब्बियों को शामिल करने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही चीन और पाकिस्तान समंदर में अपना सिर उठाने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे।
इन तीनों पनडुब्बियों को मझगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL में बनाया जाएगा। हमें इसकी मदद के लिए फ्रेंच नेवल ग्रुप सामने आ रहा है। भारतीय नौसेना के पास इस क्लास की 6 सबमरीन्स पहले से हैं। कई कलवारी क्लास पनडुब्बियां पिछली पनडुब्बियों से आकार में 10 मीटर बड़ी होंगी, ज़्यादा एडवांस और ताकतवर होंगी। नई पनडुब्बियों की लंबाई इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि इसमें DRDO द्वारा बनाया गया फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया जा सके। इसमें लिथियम आयन बैटरियां लगाई जाएंगी, साथ ही ज़्यादा बेहतर नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जाएंगे और ये सभी के सभी भारतीय होंगे। अगला, तुर्की के अर्दोगन ने दी हमले की धमकी। इजराइल बोला सद्दाम हुसैन जैसा हाल होगा। बीते साल अक्टूबर महीने में इजराइल और हमास के बीच जंग अब तक जारी है। हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर नरसंहार मचाया था। इसमें करीब 1200 इजरायली लोगों की मौत हुई थी। वहीं इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण हमला बोला। इसमें हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 35,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन इजराइल को सैन्य हमले की धमकी दे रहे हैं। हालांकि इजराइल ने इस धमकी को लेकर एर्दोगन को कड़ा जवाब दिया है। अगला, क्या किम जोंग उन की बेटी होंगी उत्तर कोरिया की अगली नेता? मिल रही देश चलाने की ट्रेनिंग। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सांसदों को बताया कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की किशोर बेटी को देश चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो ये देश पर 1940 से शासन कर रहे किम परिवार में अगली पीढ़ी का उत्तराधिकारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सांसद ने बताया कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने उन्हें सोमवार को बंद कमरे में हुई बैठक में यह जानकारी दी। अगला, चीन ने फिर अंतरिक्ष में भेजा सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट, जासूस या ट्रैकर। किसी को नहीं पता यह करता क्या है। चीन का एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गया है। किसी को नहीं मालूम कि यह अंतरिक्ष में कर क्या रहा है। बिना क्रू वाला यह सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट एक रॉकेट बूस्टर पर लाद कर लॉन्च किया गया था। यह इस स्पेसक्राफ्ट का तीसरा मिशन है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह एक गुप्त मिलिट्री एयरफील्ड पर उतरता है। उन्होंने आशंका जताई कि यह चीनी स्पेसक्राफ्ट शायद सैटेलाइट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। अगला, पाकिस्तान कारगिल पार्ट 2 करने का प्लान बना रहा है। बहुरूपिये को सौंपी आतंकी कमान। पाकिस्तान लगातार भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान साजिश पर साजिश रच रहा है। अब पाकिस्तान की आतंक वाली चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान कारगिल पार्ट 2 करने का प्लान बना रहा है। आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पता पाकिस्तान है। सभी आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैं। धन्यवाद।